तो जिस तरह हम लोग मोलरिटी निकालें, ठीक है, उसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। तो देखिएगा दो सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन H2SO4, दूसरा है क्या HCl है। तो दोनों का भी हम लोग कैलकुलेट किया मोलरिटी। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह फॉर्मूला क्या है, N1V1 प्लस N2V2 बराबर नया नॉर्मलिटी 3 और यहाँ V1 प्लस V2 और ये V1 V2 यहाँ बट्टा के नीचे आएगा। तो N1 नॉर्मलिटी, यहाँ नॉर्मलिटी चाहिए, यहाँ दिया है क्या मोलरिटी, ये H2SO4 का मोलरिटी दिया है। तो नॉर्मलिटी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है तो क्या मोलरिटी इनटू क्या लिखते हैं, एसिड है तो बेसिसिटी लिखते हैं, BASICIT बेसिसिटी। तो मोलरिटी दिया है उसका 0.2 मोलरिटी और इसका बेसिसिटी H2SO4 तो H प्लस आयन, इसका H प्लस आयन 2 होगा, 2H प्लस आयन आएगा तो 2 इसका बेसिसिटी क्या है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मलिटी आ जाएगा 0.4, ये नॉर्मलिटी आ जाएगा। अब यहाँ इस सॉल्यूशन को भी नॉर्मलिटी निकालेंगे, तो देखो कैसे नॉर्मलिटी निकालेंगे। 50 से देखो 0 HCl है, ये हम लोग H2SO4 निकालेंगे, क्या H2SO4 H2SO4 का 0.1 N है, ठीक है, 0.4 है तो लिखते 0.4 इनटू वॉल्यूम 1 है, कितना वॉल्यूम 1 क्या 100 ml, ये 100 ml होगी, ठीक, प्लस अब N2 यानी कि सेकेंड वाला HCl है, इसके देखो निकालते हैं HCl का क्या होगा, तो मोलरिटी इनटू बेसिसिटी का, तो इसका मोलरिटी क्या दिया देखो, HCl का मोलरिटी दिया 0.1, लिखते हैं 0.1 और बेसिसिटी इसका क्या है, तो हम लोग जानते हैं HCl का बेसिसिटी, तो HCl का बेसिसिटी क्या है, हम जानते हैं HCl का HCl, तो HCl का H प्लस आयन टूटेगा यानी इसका बेसिसिटी क्या 1 है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ होगा 0.1 ही नॉर्मलिटी। ये देखो मोलरिटी दिया था, इसको कन्वर्ट किए नॉर्मलिटी, तो जब भी मोलरिटी दिया हुआ और इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड HCl का बेसिसिटी ये 1 हो गया, तो मोलरिटी दिया 1 है और इसका बेसिसिटी HCl का बेसिसिटी 1, बेसिसिटी का H प्लस आयन, तो H प्लस आयन का वैल्यू 1 होगा, तो इसको कैलकुलेट करें तो 0.1 N, तो ये मेरा अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ नॉर्मलिटी 0.1 आएगा, तो नॉर्मलिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 2 कितना 50 ml है, ये 50 ml है। अब ये मेरा हो गया, अब यहाँ बाय डिवाइडेड बाय ये N3 है और ये V1/V2, तो V1 क्या था 100 और V2 क्या था 50, यानी कि यहाँ भी होगा 150 मिलीलीटर, तो इसको कैलकुलेट करना। ये पॉइंट है, यहाँ 10 लिखेंगे तो यहाँ 10 लिखेंगे, 4 और 10, तो ये मेरा होगा 40 प्लस एक को यहाँ रखेंगे तो 10 और 50, 10 और 0 और 0 करेंगे तो यहाँ हो गया 5 बट्टा 150, तो ये हो गया मेरा 45 बट्टा 150, ठीक, 40 और 45 बट्टा 150, ठीक, इसको कैलकुलेट करें 45 90 क्या इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 से करते हैं 5 3 चलो 15 से करते हैं, 15 10 जा और 15 3 जा यानी 3/10 और भी करते हैं बराबर, तो 3/10 कर 3 10/3 10 1 जा ये पॉइंट 0 ये 3 करें यानी 0.3 नॉर्मलिटी। तो ये सॉल्यूशन का जब भी मोलरिटी और नॉर्मलिटी दिया रहेगा और दो सॉल्यूशन दिया है तो नॉर्मलिटी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे और मोलरिटी भी कैलकुलेट कर चुके। तो फिर से हम लोग नया क्वेश्चन नंबर 2 को कैलकुलेट करते हैं। जब इसमें भी दो सॉल्यूशन दिया है, इसमें हम लोग एक बार मोलरिटी देखेंगे, एक बार दूसरा बार नॉर्मलिटी देखेंगे। तो नॉर्मलिटी पहले कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ n नॉर्मलिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है, फिर यहाँ नॉर्मलिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो इसका जो फॉर्मूला N1 देखो दो को सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों दिया है एसिड, दोनों एसिड दिया है, तब ये जब दो को सॉल्यूशन ये 200 अधिक रहेगा और दोनों में एसिड दिया है
तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक एसिड एक बेस रहेगा तो उसके लिए अलग रहेगा। तो N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3 और V1 प्लस V2। तो N3 मतलब नियम मोलरिटी, तो यही निकालने बोला नॉर्मलिटी। नया नॉर्मलिटी क्या होता है, जिसको इससे हम लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये V1 V2 यहाँ बट्टा में आ जाएगा, ठीक। ये ऐसे V1 प्लस V2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला और ये फिर से बच जाएगा नॉर्मलिटी 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। केवल बैठा देना N1V1, तो N1 क्या है 0.2 इंटू 100 ml प्लस N2 क्या है दूसरा सोल्यूशन 0.1 इंटू 50 ml, ठीक, डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। क्योंकि 150 क्या हो इसका 100 और इसको 50 है, ये में 150। अब देखो क्या आता है इसका, तो इसको वही है 0.1 को तो यहाँ करेंगे 10 और 10 ये कर दिया तो 20 प्लस ये कटेगा 0.50 तो ये होगा 5, तो ये हो जाएगा 150 के बराबर क्या 25 बाय 150 1 बटा 1 यानी ये 0.67 करके समथिंग आएगा, इतना समथिंग करेंगे तो कैलकुलेट तो इतना मेरा आएगा नॉर्मलिटी 3, ठीक है। ये मेरा नॉर्मलिटी आ गया। अब इसको हम लोग कहते हैं मॉलरिटी कैसे कैलकुलेट करें, बहुत इजी। मॉलरिटी नॉर्म अगर हम कर देते हैं नॉर्मलिटी NORMAL नॉर्मलिटी का फॉर्मूला नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, ठीक H2SO4 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 हम यहाँ बोलते हैं मॉलरिटी इनटू बेसिसिटी। ये एसिड है बेसिसिटी BASICID में बेसिसिटी। तो मॉलरिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ हमको इसका मॉलरिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलिटी ऑफ द नॉर्मलिटी H2SO4 ऑफ एसिड। तो H2SO4 का नॉर्मलिटी क्या है, देखो H2SO4 का नॉर्मलिटी 0.2 है, तो यहाँ लिखो 0.2, ठीक है। और देखो मॉलरिटी आपको कैलकुलेट तो बेसिसिटी क्या है, तो H2SO4 का बेसिसिटी क्या है, तो H2SO4 का बेसिसिटी है H2 यानी 2 होगा, यहाँ H प्लस 2 आयन में टूटेगा, ठीक है, तो इसका 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 2, तो ये मेरा हो गया। तो फिर ये मेरा हो गया मॉलरिटी बराबर ये 2 इधर जाएगा तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा हो गया 0.1 मॉलरिटी। तो मॉलरिटी इस सॉल्यूशन का क्या हो गया H2SO4 इस सॉल्यूशन का क्या, अभी हम लोग क्या मिटा देते हैं, क्योंकि हमको इसका इस सॉल्यूशन का एक बार नॉर्मलिटी भी निकालना है और दूसरा बार क्या मॉलरिटी निकालना है। तो मॉलरिटी के लिए इसका मॉलरिटी निकालना है, तो इसका मोलरिटी हो जाता है 0.1, इसका मोलरिटी का 0.1 मोलरिटी। अब इसी के हिसाब से इसका मोलरिटी निकालना है, चलिए H2SO4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रेजेंट करें यही है द नॉर्मलिटी ऑफ HCl, नॉर्मलिटी ऑफ द HCl निकालते हैं हम। देखो नॉर्मलिटी ऑफ HCl निकालते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ HCl बराबर मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। HCl एसिड है तो इसका बेसिसिटी BASICID तो बेसिसिटी। तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl का नॉर्मलिटी दिया 0.1 हमको मोलरिटी निकालना, मोलरिटी निकलेगा तभी तो मोलरिटी निकालेंगे, इसका मोलरिटी निकलेगा तभी तो पूरा सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इसका 0.1 मोलर और ये मोलरिटी हमको कैलकुलेट करना है। ये बेसिसिटी का HCl का हम लोग तोड़ेंगे तो H प्लस Cl माइनस माइनस, तो इसका H प्लस 1 है तो इसका बेसिसिटी 1 होगा, तो ये मोलरिटी बराबर ये 0.1 डिवाइडेड बाय 1 यानी टोटल 0.1 ही होगा, ठीक है 0.1, तो इसका 0.1 ही होगा मोलरिटी। तो ये मोलरिटी हो गया इस सॉल्यूशन का और ये नॉर्मलिटी भी होगा, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया इस सॉल्यूशन का। अब हम लोग दोनों को मिला के जो मोलरिटी होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या आता है हम लोग जानते हैं, दोनों सॉल्यूशन मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो नया मोलरिटी बनता है उसका फॉर्मूला क्या है M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V1 प्लस V2। यही V1 V2 यहाँ बट्टा में लिखा है, M1V1 लिखो
तो M1 का 0.1 इंटू वॉल्यूम 1 का क्या 100 ml प्लस M2 क्या मल्टी टू 0.1, ठीक है। और B2 क्या वॉल्यूम टू 50 ml डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100 ml और 50 ml यानी 150 ml ये होता है M3 मल्टी 3। अब जो इसको 1 है तो यहाँ 10 करेंगे तो 10 ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस ये 10/15 तो यानी कि 5 बटा 150 यानी कि 15/150 यानी कि वह हो गया 1/10 तो हो गया 0.1 मोलिटी, इतना मोलिटी होता है। तो नया जो मोलिटी हो गया 0.1 मोलिटी हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक ये बहुत अच्छा है। तो अभी तक हम लोग जो भी सॉल्यूशन देखे या तो एसिड सॉल्यूशन था या तो बेस और बेस सॉल्यूशन था और उसमें हम लोग मोलिटी और नॉर्मलिटी कैलकुलेट किया। अब हम लोग यहाँ जो देखेंगे क्या देखो, एक सॉल्यूशन है H2SO4 ये है एसिड और एक दूसरा है NaOH ये मेरा बेस है। यानी कि एसिड और बेस सॉल्यूशन को मिक्सिंग करेंगे तो जो मेरा नॉर्मलिटी और मोलिटी कैलकुलेट हो वो क्या होता है। ये एसिड है एक सॉल्यूशन, एक बेस है, दोनों के मिक्स करेंगे तो नॉर्मलिटी और मोलिटी क्या हो। तो फर्स्ट में क्या है कि हम लोग को दोनों में जब भी एसिड और बेस को सॉल्व करेंगे मिलाएंगे तो हम लोग पहले ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, तो नॉर्मलिटी दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। नॉर्मलिटी दिया है कि 0.1 नॉर्मलिटी का मतलब हुआ 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक। 0.1 नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मलिटी कितना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 1 लीटर। यानी 0.1 नॉर्मलिटी का मतलब 0.1 नॉर्मलिटी का मतलब ये हुआ कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है कितना 1 लीटर में। तो हमको क्या दिया है 50 ml, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो 50 ml तो हमने जो होता है 1000 ml में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ठीक। हमको दिया कितना 50 ml में कितना होगा, तो देखो 50 ml के निकालते हैं। तो ये 50 ml है तो ये हो गया 0.1 बाई 1000 इंटू 50। इसको कैलकुलेट करें, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जीरो, तो पॉइंट पहले यहाँ था, ठीक है। अब तीन दो जीरो ये सॉरी ये और ये करते हो, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये मेरा 50 कैसे होगा 0.1 इंटू 5 बाय ये 1000, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये करेंगे हम लोग क्या, ये 0.5 हो गया और ये 0.5 हो गया है ना, ये 50 था, सॉरी ये 50 था, तो ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है। तो 5 और ये 0.5 अब ये हो गया मेरा 100, ठीक है, ये ml। तो ये हमारा 50 ml में कितना हो रहा। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट, तो ये 2 जीरो है, 2 जीरो है तो पॉइंट 2 जीरो इधर खींच तो 0.5 एक और एक पॉइंट इधर, यानी कि यहाँ था पॉइंट तो एक अच्छा 2 चल खींच गया तो 0.0 ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। यानी 50 ml का इतना ग्राम, तो एक ये H2SO4 का ये ग्राम ये H2SO4 का ये ग्राम इक्विवेलेंट इतना निकला 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट और H2SO4। अब हम लोग निकालना NaOH को, ये बेस का निकालना है। तो दोनों में निकाल के देखेंगे किसका ज़्यादा है, NaOH को निकालते हैं। देखो ये नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मलिटी देने का मतलब हुआ कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है 1000 1 लीटर, सर 1 लीटर ठीक है दिया है 100 ml, तो 1 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर में दिया है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। अब आपको क्या 100 मिलीलीटर में कितना निकाला है, तो ये 100 मिलीलीटर में कितना होगा, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बट्टा ये 1000 नीचे आएगा ये 100 जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो 1 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका जो होगा वो 0.1/10 ये 100 ml में, क्योंकि 100 ml दिया
इसको करेंगे कैलकुलेट जो है ये अगर चले जाए 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये मेरा इतना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। देखो अब यहाँ मेरे देखिए ये एसिड का 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट निकला और ये बेस का 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट निकल गए। तो हमें बताया गया जब भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस अलग अलग है तो पहले दोनों को ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर दोनों को देखते हैं न्यूट्रलाइज कैसे हो, यानी कि इसको इससे घटाएंगे। ज़्यादा कौन है, हो जाता है 0.05 पर है 0.005 या 0.01, तो ये ज़्यादा है यानी कि ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ज़्यादा तो एक्सेस जो बचेगा वो NaOH का बचेगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, इसको 0.01 माइनस करेंगे, कितना इतना माइनस कर दो 0.005 माइनस कर दो, तो यहाँ 10 में से 5 ठीक है। यहाँ एक था पहले तो 0.0 जो बच जाता है वो 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट बनता है। किसका बचता है, ये बचता है मेरा NaOH का, यानी कि ये ज़्यादा है ग्राम इक्विवेलेंट है, ये कम है। तो अगर घटाएंगे तो ये NaOH ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया और जो ये मेरा बच्चा वो NaOH का बना, ये NaOH का बच्चा, ठीक है 0.05 NaOH का बच्चा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सकते हैं। अब हम लोग निकालना क्या नॉर्मलिटी, हम लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग जानते हैं क्या है 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम लोग जानते हैं क्या